हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन 2 महाराष्ट्र बोर्ड पाठ 11 शाइस्ता खान की दुर्दशा इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप नए और पुराने पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज हम चलते हैं पाठ 11 शाइस्ता खान की दुर्दशा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछला पाठ हमारा था दर्रे में घमासान युद्ध। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बाजी प्रभु ने अपना पराक्रम दिखाया। आज हम इसकी नई शुरुआत करते हैं पाठ 11 में। यहाँ पर यह देखेंगे कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज शाइस्ता खान की दुर्दशा कहते हैं। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की परंतु शिवाजी महाराज के आगे उसकी एक न चली। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित किया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिणी हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की दुर्व्यवस्था हो गई थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब थे। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया। बच्चों, शिवाजी महाराज जिस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाते जा रहे थे वैसे ही वो पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने उसके प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के पश्चात बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। उसने पुणे पर आक्रमण किया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे बच्चों। सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थी। शाइस्ता खान सिरवल, सिवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। वह आगे ही बढ़ा था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठा बहुत फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भागदौड़ करने में मराठा बड़े होशियार थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में छापामार पद्धति के बारे में बताया था कि छापामार पद्धति क्या होती है। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। अब शाइस्ता खान बच्चों पुणे की ओर चल पड़ा। पहले उसने चाकण का किला कब्जे में कर लिया और चाकण के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े पराक्रम से खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक न सका। फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ। उसने उसे शाही नौकरी का लोभ दिखाया लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। जो शाइस्ता खान चाहता था वह फिरंगोजी नरसाला ने स्वीकार नहीं किया। अब इसके पश्चात शाइस्ता खान पुणे आ गया। वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेश में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों को जानवर की तरह पकड़ लाते, खेती का नुकसान करते। इस प्रकार उसने आस प्रदेश को तहस नहस कर दिया। शिवाजी महाराज को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते और गुप्त मार्ग आदि की भलीभांति जानकारी थी। क्योंकि यह जो बच्चों लाल महल है यह शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया है। यह शिवाजी महाराज का महल है, इसलिए उनको वहां की सब जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई। कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह। महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था बच्चों। फिर भी शिवाजी महाराज ने यह तय किया कि वह लाल महल में जाएंगे।
लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था जो शाइस्ता खान अपने साथ लेकर गया था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर रखा था, परंतु आप सब तो जानते हैं कि शिवाजी महाराज जो निश्चय कर लेते हैं वह अटल होता है, और जो शिवाजी महाराज ने वो ठान लिया वह शिवाजी महाराज करके रहते हैं। आपने उनके पिछले पराक्रमों में यह सब देखा है। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया, और वह दिन क्या था आपको पता है? वह दिन था 5 अप्रैल 1663 की रात। गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां अर्थात दिए जल रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे, कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। उसने आदमी लेकर शिवाजी महाराज बारात में घुस गए थे। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छा गया, सब जगह सन्नाटा फैल गया। शिवाजी महाराज उसके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान गहरी नींद में था। बच्चों, शाइस्ता खान लापरवाह हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि उसके 75,000 सैनिक किले के महल के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, तो उसमें शिवाजी महाराज कैसे आएंगे? वह भूल गया था कि शिवाजी महाराज जो सोचते हैं, जो ठानते हैं, जो निश्चय करते हैं, वह करके दिखाते हैं। और शिवाजी महाराज ने वह किया। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। उनका अपना महल था बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया था, वह उसका कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। बच्चों, शिवाजी महाराज को लगा कि शाइस्ता खान होगा, लेकिन वह उसका बेटा था। शोर मच गया, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। शैतान शैतान चिल्लाता हो वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज भी उसके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार कर दिया। खान की 3 उंगलियां कट गई। बच्चों, जो प्राणों पे गुजरने वाली थी वह 3 उंगलियों पर निभ गई। अर्थात जो तलवार शाइस्ता खान के गर्दन पर पड़ने वाली थी, शाइस्ता खान को जो मृत्यु पहुंचाने वाली थी, वह सारा संकट उन 3 उंगलियों पर रह गया। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उसके आदमी, शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगा। खान के आदमी भी डरकर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चल पड़े। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। आज उंगलियां कट गई हैं, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। वह शाइस्ता खान पर बहुत नाराज हुआ। उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। मुगल शासक के लिए यह पहली जबरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज फिर से विजयी हुए। तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में आनंद छा गया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी दिखाई। जो शिवाजी महाराज ने सोचा था, जो उन्होंने निश्चय किया था, जो उन्होंने तय किया था, वह उन्होंने कर दिखाया। जैसे कि हम पिछले पाठों से पढ़ते आ रहे हैं कि शिवाजी जो निश्चय करते हैं, जो सोचते हैं, वह करते हैं। स्वराज्य के लिए उन्हें, अपने राज्य के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करते हैं। अपने प्राणों को भी निछावर करने से नहीं डरते हैं। तो इसलिए आज से आप भी जो कार्य सोचें, समझे, प्रण करें, उसे प्रयत्न करने का, पूर्ण करने का प्रयत्न करें, ताकि आप उस कार्य में विजयी रहें। आप अगर एक बार असफल रहे तो उससे हमें घबराना नहीं है, उससे हमें डरना नहीं है। हमें बार बार प्रयत्न करना है, तो हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होती रहे और आपको नए नए पाठों की जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।